चिकन नेक में चालबाज चीन की गुस्ताखी, सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में ड्रैगन, रूस भारत के बीच में मेगा डील, बौखला गया ड्रैगन, संकट काल में काम आया रूस, भारत से निभाई दोस्ती। S-400 पर भारत के लिए अमेरिका का बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। तो आइए जानते हैं विस्तार से इन सभी खबरों को। दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, वही कुछ कर रहा है चोर चीन। अब जो आपको इस स्क्रीन पर ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, ये इलाका भारत का चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। अब इसको लेकर चीन क्यों आक्रामक है और क्यों इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, यह तो इतिहास गवा रहा है कि भारत पहले युद्ध को नहीं छेड़ता, और जब भारत का दुश्मन युद्ध छेड़ ही देता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब भी देता है। अभी हाल ही में भारत का सामना एक चालबाज दुश्मन से हो रहा है जो युद्ध के लिए काफी उतावला है। भारत की इस दुश्मन की नजर अब भारत के उस इलाके पर पड़ी है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, चीन इतने छोटे से इलाके के लिए इतना क्यों आक्रामक है और क्यों इसे तोड़ना चाहता है? क्योंकि दोस्तों, ये इलाका भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये खास क्यों है, इसका पता 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद के समय पता चला था। इस विवाद की घड़ी में ये एक खास रास्ता बन गया था। दरअसल 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट पैदा हुआ तो ये एक महत्वपूर्ण मार्ग बनकर उभरा था। तब चीन की चाल भी निकलकर सामने आई। अब आपके मन में यह सवाल है कि इसको चिकन नेक क्यों कहा जाता है, तो आप जब इसको देखेंगे तो इसकी आकृति चिकन के मुंह की तरह आपको नजर आएगी। दोस्तों, यह कॉरिडोर पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और यह 20 किलोमीटर चौड़ा है। अब जब आप इस इलाके को देखेंगे तो यह उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह कॉरिडोर न केवल एक जरूरी व्यापार मार्ग है बल्कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। भारत का यह इलाका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है और भारत, नेपाल और भूटान का ट्राई जंक्शन इस घाटी के सिरे पर है और इसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई थी। यह इलाका भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया में आसियान देशों के बीच में भी संपर्क को सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। वहीं दोस्तों, तिब्बत के करीब होने की वजह से भारत चीन पर यहां से नजर रख पाता है। युद्ध के समय आसानी से हथियारों और सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। अभी चिकन नेक पर चीन की नजरें इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक मार्ग है और चीन इस पर कब्जा करके सैन्य ऑपरेशन करके भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्सों को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि अरुणाचल प्रदेश में वो अपने कब्जे को बढ़ा सके। इसीलिए चीन लगातार इस क्षेत्र से जुड़े देशों को कर्ज देकर अपने जाल में फंसा रहा है और इस क्षेत्र को कब्जाने के लिए अपने असली रंग को दिखा रहा है। वहीं दोस्तों, S-400 के लिए भी भारत के ऊपर अमेरिका ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, रूस से भारत हथियार खरीदता है और इस पर भी अमेरिका एक बड़ा खुलासा कर चुका है। भारत को रूस से इस साल के आखिरी तक बता दूं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलने जा रही है। इस अत्याधुनिक सिस्टम के मिलने से जहां भारत की हवाई रक्षा प्रणाली दुरुस्त होगी, वहीं अमेरिका से काष्ठा प्रतिबंध का खतरा भी मंडराने लगा है। अमेरिका में यह मांग तेज हो रही है कि भारत पर यह बैन न लगाया जाए। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत को रूसी हथियारों और उपकरणों पर निर्भरता में उल्लेखनीय गिरावट तो आई है, लेकिन भारतीय सेना रूसी आपूर्ति वाले उपकरणों के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है। यानी कि रूस के हथियारों के बिना भारतीय सेना अधूरी है और उसकी ताकत जीरो है। यह रिपोर्ट बाइडेन प्रशासन के उस महत्वपूर्ण फैसले से पहले आई है जिसमें बाइडेन प्रशासन को भारत की रूस से सैन्य हथियारों की खरीद को सीमित करना होगा। स्वतंत्र निकाय CRS ने रिपोर्ट में रूसी हथियार बिक्री और रक्षा उद्योग में कहा, भारत और उसके बाहर कई विश्लेषकों का निष्कर्ष है कि भारतीय सेना रूसी उपकरणों के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती और निकट भविष्य में रूसी हथियार भारतीय सेना के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और भारत रूसी हथियारों पर निर्भर रहेगा। अपनी रिपोर्ट में CRS ने कहा कि 2016 से चल रही रूस निर्मित वायु रक्षा प्रणाली S-400 को खरीदने की भारत की योजना पर अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट काष्ठा की धारा 231 के तहत अमेरिका रोक लगा सकती है।
इस कानून के तहत अमेरिका अपने सभी सहयोगियों और साझेदारों से रूस से किसी भी प्रकार के सैन्य लेन देन को तत्काल रोकने का आग्रह करता है और ऐसा न होने पर इन देशों को अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक काष्ठा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब अमेरिका में भी दो फाड़ हो गए हैं। एक धड़ा कह रहा है कि काष्ठा भारत पर लागू नहीं किया जाए और भारत का S-400 अमेरिका के लिए भी जरूरी है, तो दूसरा धड़ा काष्ठा लगाने की बात कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका S-400 के आने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई करता है या फिर चीन को काउंटर करने के लिए भारत के पास इन हथियारों की उपलब्धता बढ़ाने को कह सकता है। रूस भारत के बीच में मेगा डील, बौखला गया ड्रैगन, संकट काल में काम आया रूस, भारत से निभाई दोस्ती। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में भारत को अपने दोस्त और उससे जिस मदद की जरूरत थी और उसने उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। भारत रूस की इस डील पर चीन और जिनपिंग पूरी तरह से बौखला उठे हैं, क्योंकि यह जो पूरा मामला हुआ है वह उसकी सोच से परे है। हालांकि दोस्तों, इन कुछ वर्षों के अंदर भारत और रूस के बीच में दोस्ती में तकरार डालने का काम चीन और पाकिस्तान ने जरूर किया है, जिसके चलते भारत रूस से अपने डिफेंस समझौते कम कर रहा है। हालांकि अभी भी भारत रूस के 60% हथियारों को भारतीय सेना के लिए उपयोग कर रहा है, पर जहां बात टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक उपकरणों की आती है तो रूस कभी भी भारत को इन्हें बेचने से पीछे नहीं हटता। अब जब भारत का चीन के साथ तनाव है और तनाव भी ऐसे स्थान पर है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और श्वास लेना भी मुश्किल है, वहां युद्ध एक चालबाज दुश्मन से होने वाला है। हालांकि दोस्तों, माउंटेन वार में भारत की ताकत दुनिया में सबसे तगड़ी है। भारतीय सेना का इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन अब युद्ध हथियारों के साथ होने वाला है, जिसकी वजह से दोनों देश लगातार इन इलाकों में खतरनाक उपकरणों की तैनाती कर रहे हैं। इसी वजह से भारत को भी अब एक ऐसे टैंक की जरूरत थी जो दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सके, इन इलाकों के अंदर आसानी से दुश्मनों की तबाही का खेल खेल सके। जैसे भारत को जरूरत है, अब ऐसा ही टैंक भारत के सदाबहार दोस्त रूस ने तैयार कर लिया है, जिसका नाम है T-14 आर्माटा। अब 2025 तक रूस इस टैंक का भारी मात्रा में निर्माण करेगा और हजारों की संख्या में अपनी सेना में शामिल करेगा। यह टैंक उम्दा रडार सिस्टम, मारक क्षमता और कई प्रकार के एडवांस फीचर इसमें इंक्लूड है। साथ ही इस टैंक को किसी भी स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है और किसी भी मौसम में इसका इंजन सुचारू रूप से काम करता है, चाहे टेम्परेचर हाई हो या फिर 0 डिग्री से नीचे। मतलब कहे तो ये ऑलराउंडर टैंक है। अब भारत को ये टैंक की डील रूस ऑफर कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रूस इसको UAE, इजिप्ट, भारत को बेचना चाहता है। ऐसे में भारत को तो इस प्रकार की विध्वंसक टैंक की सख्त जरूरत है और रूस सामने से इसे ऑफर कर रहा है, तो इसके लिए बातचीत भी शुरू हो गई है दोनों देशों के मध्य। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत और रूस के बीच में यह डील फाइनल हो जाती है तो उसका यह विध्वंसक टैंक भारतीय LAC पर तैनात हो जाता है, तो चीन के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए तो जिनपिंग बौखलाया हुआ है और उसको रूस के इस फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा है।